नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देखते हैं बोर्ड 2 एग्जाम 2023 का जो 12वीं क्लास का, उसमें मानचित्र में किस प्रकार का टॉपिक आ सकता है, कौन कौन से अपने बिंदु जो है। तो टोटल जो बिंदु है अपने सिलेबस में, आज अपन भारत के संदर्भ में जो 2 अंक का मानचित्र आएगा उसके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो आप जरूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि मिशन का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज अपन देखते हैं मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र की चर्चा अपन आज करेंगे। आज पहला जो टॉपिक अपन ने लिया है, भारत में चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो पूछ ले कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों को दर्शाइए। ठीक है, तो भारत में चावल उत्पादक राज्यों की अपन चर्चा करेंगे। तो जहाँ पे चावल के लिए वो भाग होंगे जहाँ पे 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, ये महत्वपूर्ण है। जलोढ़ या कछारी मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, जलोढ़ कह दो, कछारी कह दो, दोमट कह दो, मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे चावल की मुख्य रूप से खेती होती है। ठीक है, तो उन भागों में जहाँ पे अच्छी वर्षा और दोमट मिट्टियाँ पाई जाती है, उन भागों में कच्छा जलोढ़ मिट्टियों वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। तो मुख्य रूप से भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो तटवर्ती क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी अपना पूर्वी क्षेत्र जो भारत का है, यहाँ पे मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। जैसे कि अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश आ गया, यहाँ पे बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है ना, ओडिशा आ गया, कुछ भाग यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है, तमिलनाडु आ गया। तो इन राज्यों में मुख्य रूप से है चावल की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है और मानसूनी पवनें ये सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करती है। इस कारण से ये भाग है समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है, नम जलवायु भी यहाँ की है, तो पानी बहुत अधिक आवश्यकता रहती है चावल के लिए। इसके अलावा गौण उत्पादक राज्य भी कुछ है, जैसे असम में यहाँ गौण रूप से चावल, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में गौण रूप से चावल, राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़, राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर भी चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। एक राजस्थान का जैसे बांसवाड़ा, यहाँ दिखा नहीं रखा, यहाँ पर भी चावल कुछ मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो ये गौण उत्पादक राज्य। केरल का ये तटीय इलाका है, ये भी मुख्य उत्पादक राज्यों में है। इस प्रकार से चावल के ये जो राज्य है जहाँ पे चावल की खेती की जाती है। ठीक है, अगला बिंदु वो बिंदु उन्हें क्या है वो, चलो तो थोड़ा सा अगला बिंदु है अपन अब देखेंगे गेहूं उत्पादक राज्य प्रमुख कौन कौन से हैं उनके बारे में। ठीक है, गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन विचार करेंगे। अब भारत में गेहूं, अब गेहूं उत्पादक राज्यों की अपन बात करते हैं। गेहूं के लिए लगभग 50 से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता रहती है। ठीक है ना, और जलोढ़ मिट्टियों में ये भी हो जाता है, जलोढ़ मिट्टियाँ इसके लिए महत्वपूर्ण है। और जलोढ़ के अलावा अन्य मिट्टियाँ जो है उसमें भी गेहूं की खेती की जा सकती है, जिसमें पानी की कमी है वहाँ सिंचाई के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये रबी की फसल है। तो ज़्यादातर गेहूं जो आपको मिलेगा वो उत्तरी भारत में मिलेगा, क्योंकि शीतकाल में बोया जाता है, इसलिए ये उत्तरी भारत में मुख्य रूप से मिलेगा। तो भारत के किन राज्यों में गेहूं की खेती है वो की जाती है, उसके लिए यदि अपन देखते हैं तो अपन पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती है वो की जाती है। तो यहाँ आ गया अपना जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ठीक है। राजस्थान में भी अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, अपना मध्य प्रदेश आ गया, तो
इन राज्यों में मुख्य रूप से गेहूं है वो बोया जाता है, क्योंकि इसके लिए 75 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा की आवश्यकता रहती है और रबी की फसल है। दक्षिण भारत में गेहूं के क्षेत्रों का अभाव पाया जाता है, दक्षिण भारत में गेहूं नहीं बोया जाता। कारण क्या है कि यहाँ पे समुद्री प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है और सम जलवायु के कारण यहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि गेहूं है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोया जाता है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। अगला बिंदु है यदि मानचित्र में पूछते हैं तो उसके संदर्भ में अगला बिंदु अपना है भारत में कपास और जूट, कपास व जूट की खेती कहाँ की जाती है। अब कपास और जूट की बात यदि अपन करें तो कपास के लिए आपको पता है कि काली मिट्टी की आवश्यकता रहती है। काली मृदा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसको रेगुर कहा जाता है। अब भारत में काली मिट्टी वाले क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पे कपास होगी, तो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है भारत का, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो पठार है यहाँ की जो शैलें हैं वो गोंडवाना युगीन शैलें हैं, गोंडवाना युग की है और लावा निर्मित है, ठीक है ना। तो लावा निर्मित होने के कारण इन भागों में मुख्य रूप से यह जो क्षेत्र है यहाँ पे काली मिट्टी आपको नजर आ रही है। महाराष्ट्र का इलाका है, गुजरात का है, दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण में ये मालवा का क्षेत्र है ना। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ अपने राजस्थान का इलाका है। इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला इलाका है। तो यहाँ पे और महाराष्ट्र, गुजरात, तो स्टेट की अपन बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, ठीक है ना। तो इन राज्यों में मुख्य रूप से कपास की खेती जो है की जाती है। कुछ मात्रा देखो यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का यदि अपन देखें तो पश्चिमी इलाका है ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका भी इसमें महत्वपूर्ण है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। इन भागों में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, कपास की। लेकिन जब जूट की बात आती है तो जूट की खेती के लिए महत्वपूर्ण इलाके यदि देखेंगे अपन तो जूट मुख्य रूप से यदि है तो पश्चिम बंगाल में यहीं पे है। जूट उत्पादक यदि क्षेत्र की अपन बात कर लेंगे तो अपन पाएंगे कि जूट मुख्य रूप से यहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख उत्पादक है, क्योंकि देश का विभाजन हो गया उसके बाद से सबसे अधिक जूट बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है ये बंगाल में होती थी। तो जो बांग्लादेश बन गया था 1971 के बाद में, तो अब जूट का क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। तो भारत के अंदर कहाँ रह गया है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के अलावा पड़ोसी क्षेत्र जैसे मेघालय में कुछ मात्रा में, असम में कुछ मात्रा में, ठीक है, उड़ीसा के कुछ जो सीमांत क्षेत्र है उनमें, तो उनमें तो गौण रूप से है, असम है, अपना मेघालय है, ओडिशा है, बिहार है, इनमें के सीमांत भागों में है। लेकिन प्रमुख उत्पादक जो है अपने जूट का वो कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है। और कपास के लिए अब काली मिट्टी वाले क्षेत्र अपन देख लिए, गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान का दक्षिणी इलाका है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, कर्नाटक है, तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है ना। और कुछ मात्रा में यहाँ जो कपास है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है हनुमानगढ़ और गंगानगर, राजस्थान का तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है, इन भागों में। और पंजाब कुछ भाग है, हरियाणा का कुछ भाग है, यहाँ पर भी कपास की खेती की जाती है। तो ये भी कपास के उत्पादक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो मानचित्र में यदि अपन देखें तो इस रूप में यहाँ अपन पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है अपने राजस्थान का वो दर्शा सकते हैं, और दक्षिण के काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है ये दर्शा सकते हैं। और जूट के लिए पश्चिम बंगाल जो है इसको आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। अगला बिंदु अगला बिंदु अपना है
भारत में गन्ने की खेती, भारत में गन्ने की खेती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ की जाती है। तो गन्ने की जब बात आती है तो अपन यदि देखेंगे तो अपन पाएंगे कि वो इलाके हैं जो मुख्य रूप से कपास के लिए भी उत्तरदायी थे, और उत्तर प्रदेश आ गया अपना, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, और सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, वो पता है। अभी किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें गन्ने के जो एमएसपी के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के किसान जो है काफ़ी अधिक गन्ना बोते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की तरफ ना आएंगे तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी गन्ने की खेती बहुत अच्छी की जाती है। तो महाराष्ट्र में भी गन्ने की खेती की जाती है, और ये कर्नाटका, इसमें भी गन्ने की खेती की जाती है। ये महाराष्ट्र में भी गन्ना बोया जाता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में मुख्य रूप से गन्ने की जो पैदावार है वो होती है। तो आप मानचित्र में इंडिकेट कर सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को, इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक को, ठीक है। तो इस भागों में मुख्य रूप से गन्ने की खेती है की जाती है। अगला बिंदु है फसल से उत्पादित फसल उत्पादन के संदर्भ में अपने पॉइंट लगभग सारे आ गए। अगला बिंदु अपना है भारत में चाय और कॉफी। भारत में चाय और कॉफी, ठीक है, इनकी अपन बात करेंगे। तो भारत में चाय कॉफी के लिए जो महत्वपूर्ण है आदर्श दशाएं है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। और दो ही भाग है भारत के अंदर। तो ये पहाड़ी ढलानों पर इसकी खेती की जाती है, ठीक है। नम व शीतोष्ण जलवायु इसके लिए महत्वपूर्ण रहती है। तो इस तरह की जलवायु के लिए और मुख्य रूप से चाय की खेती के लिए जो अनुकूल दशाएं अपने को मिलती है वो चाय के लिए असम, पश्चिमी बंगाल का पहाड़ी इलाका जैसे कि दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, ये तीन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है। कूच बिहार, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ये तो पश्चिम बंगाल के हैं। और असम, और असम के पास वाला क्षेत्र जैसे कुछ मात्रा में मेघालय, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, इनमें गौण रूप से मिलेगा। तो इन भागों में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है? चाय की कृषि की जाती है। तो ये हो गया अपना स्टेट जो है असम, यहाँ चाय की खेती, तो ये असम दर्शा सकते हो पास में, या ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। अब पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू हो जाता है, पश्चिम बंगाल यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका ये ऊपर वाला इलाका है सिक्किम के पास वाला, यहाँ पे कूच बिहार, ये पहाड़ी ढलान है हिमालय की, जलपाईगुड़ी, ठीक है, और दार्जिलिंग। ये तीन इसके डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? चाय की खेती की जाती है। तो यही वाला क्षेत्र है असम और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। और सीमांत क्षेत्र में गौण रूप से जैसे कि मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र आ गया, अरुणाचल प्रदेश का छोटा पहाड़ी क्षेत्र आ गया, इनमें भी कुछ मात्रा में चाय की खेती की जाती है, यानी ये गौण हो गए। फिर यदि बात आती है अपने कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की बात करेंगे तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है इन ढलानों में मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है। तो तीन स्टेट यहाँ जुड़े हुए हैं मुख्य रूप से, एक तो हो गया अपना केरल, ठीक है, एक हो गया तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया, इधर वाला ये केरल हो गया, ये वाला तमिलनाडु हो गया, और एक हो गया कर्नाटक। तो तीनों का सीमांत क्षेत्र है।
तीनों का संयुक्त क्षेत्र है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का जो क्षेत्र है, जिसको ये पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पे मिलते हैं, इस भाग को नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है? यहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। जब कॉफ़ी की बात आती है तो आप यहाँ दर्शाओगे, चाय की बात आती है तो आप यहाँ दर्शाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में अपन देखेंगे भारत में प्रमुख खनिज कहाँ कहाँ है, प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, इनकी बात अपन अगले वीडियो में देखेंगे। देखना न भूलें। आपके 4 नंबर जो मानचित्र के है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। वहाँ से ऐसा नहीं हो कि किसी तरह का जो कोई प्रश्न है आपका पोस्टपोन हो जाए या वो आपका रह जाए, आपको नहीं आ रहा हो, इस तरह की सिचुएशन वो नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूर आप देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।